अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं लार्ज ओपन पोर्स के बारे में, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है और उसके काजेस क्या क्या हैं। लार्ज ओपन पोर्स ज़्यादातर हमें बारिश के दिनों में जब स्किन ऑयली रहती है तब हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं, और इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती है तब एक्ने पिंपल्स कम होते हैं और जो लार्ज पोर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसका सबसे मेन काज है स्किन का ड्राई होना, रफ होना, खुरदरा होना और अनइवन होना। इसकी वजह से लार्ज ओपन पोर्स दिखते हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा जब आपके पोर्स हैं स्किन में, पोर्स में ऑयल और डेड सेल्स ज़्यादा अगर भर जाएं तब ये पोर्स आपको ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे। और इसके अलावा जब सन एक्सपोजर से किसी भी तरह के जब आप सन एक्सपोज हो रहे हैं तो उसके इफ़ेक्ट से जो हमारे स्किन के अंदर कोलेजन फाइबर्स हैं वो ढीले हो जाना, लूज़ होना, और जिसकी वजह से सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो ओपनिंग्स पोर्स के तरह नज़र आते हैं, ठीक है। ये सारा खेल जो है कोलेजन टिश्यूज, कोलेजन फाइबर्स का है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आपको पोर्स दिख रहे हैं तो दिन में 2 बार, सुबह और शाम, एक अच्छे एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश से आप अपने मुंह को धो सकते हैं, जैसा कि सिप्ला का सॉसलिक D2% फोमिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, और लैक्टोकैलामाइन सैलिसिलिक फेस वॉश विथ केओलिन एंड निसानामाइड, ठीक है। इसमें जो सैलिसिलिक एसिड है वो डेड स्किन को बाहर निकालता है, और कोएलिन जो है वो ऑयल ग्लैंड से ऑयल को बाहर निकालता है, और निसानामाइड जो है वो दाग और धब्बे को होने से बचाता है आपकी स्किन को। फिर उसके बाद डर्मा कंपनी का ग्लाइकोलिक एसिड 3% AHA और BHA मिलता है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम सोप के बारे में बात करें तो आप एक्ने एड बार सोप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेबामेड प्रो क्लेंसिंग बार सोप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है और एक्ने से सेंसिटिव है तो उससे आप सेटाफिल प्रो कंट्रोल फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऑयल प्रोडक्शन कम करना है और डेड सेल्स हैं उसे बाहर निकालना है तो आप रात में एडाफिलिन जेल 0.1% या फिर उसके अलावा रेटिनो A 0.05% को अपने चेहरे पर लगा के सुबह में अच्छे एक्सफोलिएटिंग क्रीम से फेस वॉश से फेस को धोएं। फिर उसके बाद एक ऑयली मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करें तो लार्ज पोर्स कम हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो रेटिनो A और रेटिनॉल है वो सेंसिटिव तो स्किन होता है, ठीक है, सन से भी सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उससे पहले सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो रेटिनो A और रेटिनॉल है वो लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ़ नहीं है, तो उनके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर ओपन पोर्स हैं आपको तो क्रीम्स और टैबलेट लेने के बजाय आप फेस मसाज और फेस एक्सरसाइज करके भी लार्ज ओपन पोर्स को कम कर सकते हैं। इसकी वजह से कोलेजन का प्रोडक्शन जो स्किन में ज़्यादा होता है और स्किन टाइट होने लगती है, जिसकी वजह से जो पोर्स हैं वो छोटे हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर ओपन पोर्स हैं आपको और उसके साथ साथ एक्ने हैं, पिंपल हैं, वाइट हेड हैं, ब्लैक हेड हैं, तो कंटिन्यूस 6 महीने तक 6 मंथ्स तक आप आइसोट्रेटिनोइन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, और ये टैबलेट भी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए सेफ़ नहीं है, तो उनके लिए ये प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। फिर उसके बाद इसके अलावा डर्मा रोलर भी आता है जो आप 1 वीक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि डर्मा रोलर आप स्कैल्प पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आप फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसके भी बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरह यूज़ करते हैं और कैसे कैसे मेथड, इसके मेथड्स क्या क्या हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। फिर उसके बाद हम डीप केमिकल पीलिंग विथ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आपको पोर्स ज़्यादा लग रहे हैं और पोर्स ज़्यादा आ रहे हैं, दिख रहे हैं, प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, जैसे लार्ज पोर्स नज़र आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप माइक्रो नीडलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग, इसमें जो नीडल होती है वो डर्मल और रोलर में जो नीडल होते हैं उससे बड़ी होती है माइक्रो नीडलिंग, और ये स्किन के अंदर तक जाकर वहाँ चोट पहुँचाती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और कोलेजन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से स्किन टाइट होने लगती है और जो पोर्स हैं वो छोटे होने लगते हैं, और इससे हमें लार्ज ओपन पोर्स ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं और वो कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद ही आप पीको लेज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इंडियंस में जो सांवले रंग के हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, ठीक है, ये वाइट स्किन के लिए बेटर है। पीको लेज़र वो सांवली स्किन के लिए बेटर है, और फ्रैक्शनल CO2 लेज़र जो है वो वाइट स्किन के लिए बेटर है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे थिंग्स के बारे में जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कहीं पिंपल हैं, एक्ने हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड जो है, तो ऐसे पॉप नहीं करना चाहिए, ऐसे दबाना नहीं चाहिए आपके स्किन को। यहाँ तक कि अगर कुछ है तो आपको अपने हाथ, अपने फिंगर्स को अपने फेस पर टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि आपके फिंगर्स में और अपने हाथों में कितने बैक्टीरिया, वायरसेस जितने भी हैं, इतने बहुत सारे हैं, तो वो इसे लग के और इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं, और स्वेलिंग होता है और ज़्यादा पस भी भर जाएगा, ठीक है। अवॉइड करिए कि अपने हाथों को, अपने फिंगर्स को जो एक्ने पिंपल्स हैं उसे टच ना करें। फिर उसके बाद स्क्रब भी, जो फेस स्क्रब होते हैं उसे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, थोड़ा इस्तेमाल करें, मतलब वीक में एक बार, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा उसका। फिर उसकी वजह से अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो ओपन पोर्स हैं वो लार्ज और ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है, और ज़्यादा दिखेंगे और बड़े बड़े भी हो जाएंगे, तो बेटर है कि आप फेस स्क्रब को भी यूज़ ज़्यादा ना करें। फिर उसके बाद बहुत लोग मुल्तानी मिट्टी और केवलिन पाउडर का भी सोचते हैं कि फेस पैक लगाएं। हाँ, तो ये भी अच्छा एक ट्रीटमेंट है, अच्छा मेथड है। आपको जो ये स्किन पोर्स, जो पोर्स में ज़्यादा ओपनिंग नज़र आती हैं, ये उससे कम होती है, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें बेटर है आप एग वाइट यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा 5 ड्रॉप नींबू का जो रस है वो भी अगर इसमें ऐड करते हैं तो मुल्तानी मिट्टी में, तो रिजल्ट बेटर होंगे, ठीक है। देखिए, मुल्तानी मिट्टी में एग वाइट ऐड कीजिए और उसके बाद 5 से 6 ड्रॉप नींबू का रस ऐड करके अगर आप अप्लाई करते हैं तो 5 से 10 मिनट तक, ये बेटर रेमेडी है, होम रेमेडी है लार्ज ओपन पोर्स को कम करने के लिए। इससे रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आइस क्यूब्स की, ठीक है। जो आइस क्यूब्स हैं वो भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पोर्स कम और छोटे नज़र आएंगे, ठीक है। अगर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कितनी, अब मैं ये बहुत सी चीज़ों के बारे में बताई हूँ, इसमें आपको जो अच्छा लगे, और देखिए कि किन चीज़ों से आपको एलर्जी है, तो वो चीज़ छोड़ के जो दूसरी चीज़ें जो आपको बेटर लगती है, तो वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सन से एक्सपोजर होने से पहले आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है, और फेस वॉश होने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। ये सब छोटे छोटे रेमेडीज़ और छोटे छोटे टेक्निक्स हैं अपनी स्किन को सेफ रखने के लिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में यही था, और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।